जीवन में कितनी भी समस्याएं आ जाए, कितनी ही परेशानियां आ रही है, तो आप अपना चित्त मत खोइए। चित्त खोए तो चिंता होगी और चिंता चिता बन जाएगी। चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। और यही एक सबसे बड़ा, आप कहो ना, सबसे बड़ा उपाय है किसी भी जीवन के लिए। चिंता करोगे तो फिर प्रॉब्लम्स सामने आती रहेगी। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मकर राशि की कर रहे हैं और मकर राशि का सितंबर महीना कैसा रहेगा। देखिए, हर महीने कोई ना कोई ग्रह बदलते हैं, अपने परिवर्तन लेकर के आते हैं और यह परिवर्तन आप पे प्रभाव लाते हैं। ये बिल्कुल सही है। इस महीने भी परिवर्तन हो रहे हैं। आपके ये महीना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अगर वो समझोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी बातें हैं। बहुत बड़ी बात कैसे? एक तो आपका इष्ट ग्रह यह नीच का हो रहा है, नीच का है और यह अपनी अवस्था को बदलेगा फिर कुछ समय बाद। फिर आपका जो भाग्य ग्रह है, भाग्य का स्वामी बुध ग्रह है, यह अपनी उच्चतम अवस्था में जाएगा। तो यहाँ पर कहीं बुरा कहीं अच्छा, दोनों ही प्रभाव बदलेंगे यहाँ पे। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इष्ट ग्रह जो आपका हमेशा साथ देगा, भाग्य ग्रह जो आपकी समस्याओं को कम करने की कोशिश करेगा, दोनों ही ग्रह हो गए। एक बात और होती है कि भाई सूर्य के सामने, सूर्य के जस्ट सामने आप देखेंगे शनिदेव है। अब शनि और सूर्य के कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलते रहते हैं, तो यहाँ पर सूर्य का भी प्रभाव आप पे आना है। तो यह प्रभाव क्या क्या आएंगे वो अपन देखते हैं। परिवर्तन ये ग्रह करेंगे, ये तारीखें हैं और ये राशियों में परिवर्तन कर रहे हैं। अब बात जो चिंता वाली बात की ना, वो चिंता वाली बात को समझो आप। सूर्य ग्रह आपके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में आपका भाग्य ग्रह और सूर्य ग्रह जो यही का स्वामी है, यह आकर के यहाँ पे बैठ गया। यह 16 सितंबर तक यहाँ पे सूर्य अपनी राशि में रहेगा। अपनी राशि मतलब खुद के लिए उच्च का हो गया वो। सूर्य खुद के प्रभाव तेज रखेगा। अब उसी के जस्ट सामने आप देखोगे तो शनिदेव है, शनिदेव खुद की राशि में। अब ये भी टकराव ले रहा है, ये भी टकराव ले रहा है। दोनों के पास में खुद की राशियां हैं, खुद के घर में, खुद के किले में बैठे हैं और एक दूसरे को कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब ना ये हार मान रहा है, ना ये हार मान रहा है, बीच में पिसेगा कौन? आप। यहाँ पे समस्या क्या आएगी? सूर्य देगा चिंताएं, सूर्य देगा आपको डिप्रेशन की स्थिति, और शनि वाणी कर देगा खराब, शनि धन कर देगा खराब। आपका पैसा है जो उसको डुबाएगा, आपके पैसे को खराब करने की कोशिश करेगा शनि। कुटुंब में आपके व्यवहार खराब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह सूर्य इसको मजबूर कर रहा है करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 16 सितंबर तक विशेष ध्यान रखना है। किसी के भी साथ में वाद विवाद तो करना ही नहीं है, नहीं तो वाणी को खराब ये कर ही रहा है। ठीक है, पैसे को जहां तक हो सके कंट्रोल में करके रखें। पैसा आपका यह सूर्य खर्च करवाएगा, चिंताएं देगा सूर्य आपको। कोई ऐसी समस्या भी दे सकता है यह सूर्य जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे, चिंताएं देगा। ये इसलिए अपने को पहले से ही इसको उसी हिसाब से रहना है, तो यह चीज तो हो जाती है। अब भाग्य भी प्रॉपर साथ नहीं देगा जब तक यह यहाँ पे सूर्य के साथ में रहेगा ना बुध ग्रह, क्योंकि ये है तो ठंडा सौम्य ग्रह है ना बुध ग्रह। अब ठंडा ग्रह गर्म हाउस में जाकर के बैठ जाए तो वहां पे उसके प्रभाव चलेंगे नहीं, तो यहाँ पे बुधादित्य योग होते हुए भी काम नहीं कर पाएगा। मीन्स यहाँ पे बुध आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे इसको देखते हुए भाग्य के लिए बात करें तो 4 तारीख को यह आएगा यहाँ पे सिंह राशि में, और यहाँ पे 23 सितंबर तक रहना है। तो ये जो 19 दिन का टाइम है ना, 23 सितंबर तक तो भाग्य को आप बहुत ज्यादा है ना तो कोसिएगा, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है जब भी 7.5 चलती है, लोग अपने भाग्य को बड़ा कोसते हैं कि मेरे को ऐसा नहीं दिया, मेरे को ऐसा नहीं किया, मेरा भाग्य खराब है, तो वो नहीं करना है। शनि को कोसते हैं, वो नहीं करना। आप जितना कोसोगे आपको प्रभाव तो वैसे भी आपको पता है कि आना है नहीं, तो अपन क्यों ऐसा करें काम कि अपन शुक्रिया ही करो ना, जो मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है, तो उससे कम से कम आपके प्रारब्ध तो खराब ना हो। तो यहाँ पे ये चीज समझ में अपने को आती है। भाग्य का साथ कब मिलेगा? भाग्य का साथ मिलेगा 23 तारीख के बाद में।
अब यहां पे बात करें 23 तारीख के बाद में भाग्य का प्रॉपर साथ मिलेगा, इसका चीज का ध्यान रखिएगा। 16 तारीख के बाद में सूर्य परिवर्तन कर रहा है, भाग्य भाव में जा रहा है, उस समय क्या करेगा, उस समय आपके कहीं ना कहीं चित्त को ठिकाने लाएगा, दिमाग ठिकाने लाएगा आपका, और कहीं ना कहीं आपके फैसले डिसीजन ठीक होते हुए नजर आएंगे। आपको डिसीजन जो थे आपके वह ठीक होते चले जाएंगे। तो यहां पे ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह क्या है आपका, यह स्वामी हो जाता है पंचम भाव का, मीन्स आपका इष्ट ग्रह हो गया ना। अब ये पंचम भाव का स्वामी आपके अपनी निम्न अवस्था में, आपके 9th हाउस में अपनी निम्न अवस्था में बैठ गया। अब यहां पे देखो कि भाग्य भाव में पहले से केतु चल रहा था। अब केतु क्या करता है, छुड़वाता है चीजों को, रोकता है, डिटैचमेंट करवाता है। तो ये केतु है ना, भाग्य को तो वैसे ही परेशान कर रहा था, भाग्य को तो ठीक कर नहीं रहा था। अब शुक्र वहां पे नीच का है। अब यहां पे एक फॉर्मूला लागू होता है कि कोई अपना अच्छा ग्रह, अपना फेवरेबल ग्रह जब भी किसी अपनी निम्न अवस्था में चला जाएगा तो वो बुरे प्रभाव तो देगा नहीं, अच्छे नहीं देगा लेकिन बुरे भी नहीं देगा, वो हो जाएगा शून्य सा, या कहो कि भाई बहुत रेयर चांसेस होंगे जब वो प्रभाव देगा। तो यहां पे आपको ये जो प्रभाव है ना, ये तो भाग्य के तो कम कर ही रहा है, लेकिन प्रभाव यहां पे भी कम कर देगा। यहां पंचम भाव के प्रभाव भी आपके कम हो जाएंगे और आपके कर्म क्षेत्र के भी प्रभाव कम हो जाएंगे, क्योंकि लॉर्ड तो ये यही का है। तो यहां पे ये चीज है। तो यहां आपको क्या करेगा, यहां पे प्रेम संबंधों में आपको समस्या देगा। कब तक देगा वो भी समझ लो, 18 सितंबर तक ही देगा। प्रेम संबंधों में वाद विवाद आ जाए, या आप खुद ही ऐसे हो जाएंगे मुझे बात नहीं करनी। एक तो ये, अब क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव किसको, शुक्र को ही मिला, और यहां पे आप देखेंगे आपके पति पत्नी के भाव को, जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें सप्तम भाव शुक्र का है। तो पति पत्नी में भी आपके है ना कुछ वाद विवाद, या कहे कि बात नहीं करनी, थोड़ा बहुत ऐसा बहुत ज्यादा है ना कोल्ड वॉर की स्थिति बनाएगा। ये बहुत ज्यादा बुरी नहीं लेकिन कोल्ड वॉर की स्थिति बनाएगा ये शुक्र। बात नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, या छोटी छोटी बातों में विवाद करना, या मन नहीं लगना एक दूसरे के साथ में, ये करेगा। लेकिन 18 तारीख के बाद में, 18 तारीख के बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत शानदार रिजल्ट। शानदार क्यों देगा, क्योंकि यह 18 तारीख के बाद में तुला राशि में चला जाएगा, खुद की राशि में जाते ही अपने प्रभाव बदल देगा। प्रेम संबंधों में, संतान सुख में, शिक्षा में, ज्ञान में, इच्छा पूर्ति में, इच्छाएं भी आपकी पूरी करेगा ये। उसी के बाद में पति पत्नी के संबंधों को ठीक करेगा, व्यापार को ठीक करेगा, कर्म क्षेत्र करियर को यह ठीक कर देगा, क्योंकि करियर के ही जगह पे जाएगा ये, अपने खुद के हाउस में चला जाएगा, तो वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट दे देगा। और ठीक उसी के बाद में आप देखोगे 23 तारीख को बुध ग्रह अपने खुद की राशि में चला जाएगा, यहां से भाग्य बदलेगा। 23 तारीख के बाद में भाग्य का साथ मिलना है, कर्म का साथ मिलना है, लेकिन शुरुआत तो ऐसी ही ढीली जानी है। अब बात करें आपके जॉब की, जो लोग जॉब कर रहे हैं या बीमार चल रहे हैं, तो यहां पे आप देखेंगे मंगल, यहां पे मंगल ग्रह क्रूर ग्रह है, ठीक है, दानव ग्रह नहीं, क्रूर है, गर्म स्वभाव का है, जुझारू ग्रह है, लड़ने वाला ग्रह है ना। तो अब ये मैलिफिक हाउस में चला गया, छठे भाव में चला गया, तो यहां पे इसके प्रभाव उल्टे होंगे। यहां पे बुरे प्रभाव देने वाला ग्रह अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देगा। यहां पे आपकी बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेगा, और ये शुरुआत से ही 1 महीने, पूरा 1 महीने ही, तो यहां पे बीमारी आपके ठीक करने की कोशिश करेगा। दुर्घटनाओं से आपको थोड़ा वैसे भी सावधान रहना है, लेकिन ये मंगल भी अपना काम करता हुआ नजर आएगा, दुर्घटनाओं से सुरक्षा भी प्रदान करता हुआ नजर आएगा, शत्रुओं से आपकी सुरक्षा प्रदान करता हुआ यह नजर आएगा आपको। तो ये प्रभाव इसके मेन हो जाएंगे। जॉब को लेकर के बात करो ना, तो जॉब में इनसिक्योरिटी आपको देखने को मिलेगी, इनसिक्योर रहेंगे जॉब को लेकर के, लेकिन ये जाने नहीं देगा। तो ये प्रभाव आप पे देखने को मिलेंगे, पूरे ही महीने यही प्रभाव आने हैं। लाभ की बात करो तो लाभ भाव भी ठीक ठाक सा ही रहना, बहुत ज्यादा लाभ आपको इस महीने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपन लाभ को लेकर के। तो रेशियो अगर देखें
तो 70%, 65-70% पॉजिटिव है, 35% यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव रहने वाला है। क्या उपाय करेंगे इस महीने के लिए? देखिए, शुक्र नीच के हो रहे हैं, तो इस महीने के लिए कोशिश करें अपनी फ्रेंड आपकी फीमेल फ्रेंड होती है, आपकी पत्नी जो होती है, जो स्त्रियां हैं उनका जो पति है, उनके साथ में रिलेशन बहुत क्लियर अच्छे रखने की कोशिश करें, खुश मिजाज रहने की कोशिश करें, और कुछ है ना मीठा मीठा आप किसी बच्चों को खिलाएं, ये बेस्ट उपाय है। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा उपाय की जरूरत नहीं है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। और शनि की 7.5 चल रही है, जो 7.5 का आप रेगुलर कर रहे हैं वो तो करना ही है। तो वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें आपकी कुंडली की ही बात होगी, केवल आपकी कुंडली की, तो आप करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, संपर्क करें, शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।